आप लोग बोल रहे हैं, अगर बैठ करके पूरी बात सुन लीजिएगा तब आपको ठीक लगेगा। आइए तो सुनिए। किया कौन? अरे हमको सबको बुलाए हैं, मेरी इच्छा थी ना, सारे पार्टियों को, आप लोग भी जब साथ थे, ये भी सबको लोगों को बुला करके हम जो बैठक किए थे और बातचीत करके हम लोगों ने पूरा का पूरा सर्वे करवाया और पूरे जाति जनगणना कराया और एक एक चीज के बारे में जानकारी मिली। सुनिए, बोलने दीजिए भाई, तरीका नहीं है। अरे सुनिए, अरे आप लोग जो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये सब भूल जाते हैं कि हमने इसको कितना ज्यादा किस तरह से आप लोगों को भी कह के करवाया था। ये मेरी इच्छा थी और सब लोग एग्री किए थे। सुनिए, चुप रहिए। अगर बैठ करके सुनते तब पता चलता कि सचमुच आप कुछ चाहते हैं, कब कुछ चाहते हैं, लेकिन अरे बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, आराम से आप सुनिए ना। आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? आप जानते हैं कि ये काम हम लोगों ने करवाया और जब आप लोगों के साथ थे, ये लोग, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो महिला को, अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद में महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोलो। अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हाँ, तो आप समझ लीजिए, ये हम चाह रहे थे कि लोग समझते और एक एक चीज को हम लोगों ने लागू कर दिया, जो भी तय कर दिया था। पिछड़ों का जितना ज्यादा जो आया, तो इसलिए जो भी होता था 50%, उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, और ये सब की संख्या जो बढ़ी तो हम लोगों ने 50% की जगह 75% किया और 10% केंद्र सरकार ने अपर कास्ट के लिए किया था। उसमें हिंदू मुस्लिम सब थे, तो उनका जो भी था 14% वो रहा और हम लोगों ने उसके लिए ये करवा दिया, ये लागू कर दिया। और यही नहीं, अब इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि हम लोगों ने हर परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी ली और हर परिवार के बारे में जानकारी ली और उसमें पता चला कि 74 लाख, 74 नहीं, 94 लाख, और उसमें चाहे वो अपर कास्ट के हों, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबको देखा गया। और जो 94 लाख गरीब आए और उसके लिए हम लोगों ने सरकार से तय कर दिया कि हर परिवार को 2-2 और उनको देना शुरू कर दिया अब 5 साल के लिए। और इसके बाद और 9वें नंबर पर करने के लिए भी हम लोगों ने किया। तो अभी पटना के हाई कोर्ट ने रोका और तत्काल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया कि जो हाई कोर्ट का है फैसला, उसके खिलाफ राज्य सरकार ने किया और केंद्र सरकार को 9वें नंबर पर का जो हमने दिया है उसके लिए भी अनुरोध किया। तो ये सब काम कर रहे हैं। तो आप लोग किस बात के लिए यहाँ पर हम लोग के खिलाफ? अरे ये सब चीज बात तो हम ही न किए हैं जी, अब आप लोग साथ किए हैं। कुछ आइडिया था, अरे सही बोलिए, कांग्रेसी हैं आप, बोलिए सही। कोई बतवा माने थे, एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे और जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया, ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं ऐसे ही काहे बोलते हैं। और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया, तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया लोगों को, और आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त रूप से मदद दे रहा और जो कुछ भी हम लोगों ने जिसके लिए कहा है उसके लिए भी वो कहेंगे। तो कल जो हंगामा कर रहे थे उसका जवाब और आज जो कर रहे हैं कोई मतलब नहीं। पूरा का पूरा हम लोगों को भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ये ठीक नहीं है और केंद्र को भी हम लोगों ने दे दिया है पहले से कि 9वां सूची में इसको शामिल करिए। इसलिए बैठिए आराम से, आपको बता दिए कि हम लोग खुद लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं। ये लोग बोल रहे हैं जैसे आप ही लगे हैं, झूठे काहे के लिए लगे हुए। चलिए जाइए अपने स्थान पे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ सारी बातें बता दी है, अब मुद्दा ही नहीं है, इसलिए अपने स्थान पे जाइए और प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए। आपके मेंबर कैसे बोलेंगे? नहीं हो सकता, बैठाइए, मैं अवसर दूंगा, बैठाइए, आप बैठाइए, मैं सबको अवसर दूंगा, लेकिन अपने लोगों को बैठाइए आप।
महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न 2 पदों से संबंधित है। खनुआ से डकरामा पथ, इस पथ की लंबाई 1.30 किलोमीटर है, जिसका निर्माण सिर्फ MMJSY अंतर्गत डकरामा से NH 77 के नाम से की गई थी, जो पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है। दूसरा है भवानीपुर मोड़ से डीजीपुर से एकमा होते हुए मटिहानी से हरपुर पथ, इस पथ की लंबाई 5.78 किलोमीटर है, जिसका निर्माण सिर्फ PMJSY अंतर्गत आदमपुर निस्वी भवानीपुर हरपुर नाम से की गई थी, जो पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है। तदनुसार निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर दोनों पदों की मरम्मती उन्नयन हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। ही प्रखंड अंचल मझौलिया चीनी मिल हाई स्कूल का और सुगौली का मुख्य मार्ग है और काफी जर्जर तीनों सड़क महोदय, कब तक ये सड़क बनेगा? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि तीनों सड़क माननीय मंत्री महोदय एक समय सीमा के अंदर बता दें कि कब तक बन जाएगा। बहुत 6 किलोमीटर। माननीय मंत्री कामिनकर। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा है कि ये प्रायोरिटी पर रोड है, DPR बन के तैयार पड़ा हुआ है। जैसे सरकार के पास निधि उपलब्ध होगी हम प्रायोरिटी पर उनकी बात मैं तैयार हूं सुनने के लिए। महोदय, आप इनकी बात सुनने को तैयार हैं और सरकार आपके इजाजत से इनकी बातों का जवाब देने के लिए तैयार है। महोदय, हम हर समय तैयार हैं इनकी सारी बातों का जवाब देने के लिए, लेकिन ये लोग तो फर्जी हमदर्दी चाहते हैं, ये फर्जी हमदर्दी चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी, कोर्ट ने रोका तो उच्चतम न्यायालय में अभी हम लोग लड़ रहे हैं और 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा की जा चुकी है, तो यहाँ केवल व्यवधान करना है। को हम लोग सदन में प्रस्तुत किए महोदय, ये पहली दफा इस तरह के कृत्यों को अपराध की श्रेणी में डाल के अलग अलग ढंग से उनको सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान इसमें किया गया है महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। हम होटलों में जा रहे हैं, जो दूसरे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में जाते हैं वो हमें स्लिप देते हैं और हमसे GST लेते हैं। वो GST वो स्लिप सही है या गलत, वो सरकारी खाते में नियमित तौर पर जमा हुई वो राशि नहीं हुई, इसके बारे में बड़ा संकोच रहता है, क्योंकि डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा हो रही है। इससे कोई ऐसी विधि सामने में लाई जाए कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं हमको इत्मीनान हो जाए कि मेरा टैक्स वाकईतन खाते में जमा हुआ। खून और पसीने की कमाई है सर, और सरकार के खाते में जमा होना चाहिए। वो सत्यता कम से कम लोगों को मिल सके, इसके लिए कोई प्रावधान किया जाए। इस प्रणाली लागू किया गया। ये एक ऐतिहासिक फैसला है जिसके माध्यम से बिहार जैसे राज्य को काफी फायदा हो रहा है GST के माध्यम से। लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आज देश में 2023-24 में 11% अधिक वृद्धि करके राजस्व का संग्रह किया जा चुका है।